हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल इतनी ज़ोर से तूफान का आना और सारे घर में गंद का फैल जाना और मेरा सुबह उठते ही सबसे पहले सफाई में लग जाना। इतना गंद फैले हुए देखकर तो मैंने भी सुबह सुबह अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और लग गई सफाई में। सबसे पहले जो पड़ोसियों के घर से कचरा हमारे घर पे आ रखा था, मोटा मोटा इकट्ठा किया और डस्टबिन में डाला। क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है तो फिर मैंने पानी का सहारा लिया। सबसे पहले पानी की सहायता से सारी मिट्टी को एक एक कोने से निकाला। गांव में गेहूं की कटाई के चलते इन दिनों लाइट का भी थोड़ा कमी आना होता है, इसलिए पानी का भी थोड़ा ध्यान रखा। आजकल दिन में पूरा दिन लाइट गुल रहती है, इसलिए सुबह सबसे पहले 5 बजे उठकर लाइट के रहते रहते पानी का काम करना चाहता है। सफाई करते करते अमित जी भी आ गए थे और भारी सामान को इधर उधर करने में उन्होंने भी मेरी थोड़ी हेल्प की ताकि सफाई अच्छे से हो जाए। मेरी माँ अंदर से आवाज़ लगा रही थी कि सुबह उठते ही लग गई इसी काम में। अरे माँ, इतना कूड़ा और मैं ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता? खूब सारी पानी की बर्बादी करके नीचे वाले पोर्शन को एकदम चकाचक किया। फिर मैंने अपनी माँ को बोला, देखो मातेश्री, चमक रहा है ना कोना कोना? बोली, हाँ, तू लगे और ना चमके ऐसा हो नहीं सकता। और अभी क्या, अभी तो ऊपर का सारा पोर्शन बाकी था। 1-1.5 घंटा नीचे लगने के बाद फिर मैं ऊपर आई। ऊपर आते भी मैंने सारा मोर्चा संभाल लिया सफाई का। घर के अंदर घुसे हुए इस रेत की इमेज रात को मेरे माइंड में थी और मैंने सोच लिया था सुबह बहुत जल्दी उठ के घर को चकाचक कर देना है। और मैंने जैसा सोचा वैसा किया। देखिए, सारा घर चमका कर एकदम अच्छा कर दिया। उसके बाद सोचा क्यों ना अब नहा लिया जाए। सारे कपड़े भी वैसे गंदे हो ही गए थे। ठाकुर जी की सेवा करने में आज थोड़ी देरी हुई तो ठाकुर जी से क्षमा मांगी, लेकिन मुस्कुराते हुए ठाकुर जी बोले, अरे भक्त, आपके विलंब का कारण हम जानते हैं, काहे इतनी टेंशन ले रहे हो। ठाकुर जी की सेवा करते करते उनसे थोड़ी बातें की और बातें करने के बाद उनको बताया कि आज तो सूर्य देवता भी क्रोधित हो रखे होंगे मेरे ऊपर। बोला, कोई बात नहीं, मुझसे क्षमा मांगी है तो उनसे भी मांग लेना। सूर्य देवता को जल अर्पित किया और सूर्य देवता को जल अर्पित किया तो बोले, अरे भक्त, आज तो 3 घंटे लेट है। कोई नहीं, ठाकुर जी ने क्षमा दे दी है तो आप भी दे दीजिए। फिर तुलसी माता के पास गई और तुलसी माता को, रात को इतनी जोर से तूफान आ रखा था तो मैंने तुलसी माता की चुन्नी को इतने अच्छे से बांध रखा था कहीं पड़ोसियों के घर ना चली जाए। और फिर तुलसी माता को पानी दिया। सुबह का खाना थोड़ा लेट होने के कारण मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो जल्दी भी बने और सबको अच्छा भी लगे। आप सब समझ ही गए होंगे, तो मैंने बनाई दाल जो झटपट से बन भी जाती है और इजली सब खा ही लेते हैं। हाँ, बनाने के बाद सभी को खाना खिलाने के बाद मैंने खुद खाया और खुद खाना खाने के बाद मैंने किचन की साफ सफाई